कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बातें कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीके जीएस अगर जीके जीएस बोल रहे हैं, रीजनिंग आ रहा है, तो रीजनिंग में आप समझे तो अच्छे फैमिली में जुड़े हैं। अगर किसी भी कंपटीशन की बात करें उसमें आपको साइंस मिले, जीके जीएस मिले, रीजनिंग मिले, मैथ मिले, तो बहुत अच्छे फैमिली में आप लोग जुड़े हैं, है ना। आज रीजनिंग का मैं एक एक टॉपिक का निचोड़ लाया हूँ। पहले मैं बहुत दिनों के बाद पहले रीजनिंग बताने आया हूँ, तो आज हम लोग क्या क्या टॉपिक जानेंगे तनी समझ लें। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आरती कुमार बोले लिपि का क्लास कराइए, पहले जो करा रहे हूँ देखो, हमको मार लो जीरक, ठीक, जीरक समझते हो ना, 2 जगह क्लास कराएंगे। चलो बाबू, चलिए जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम, जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें भी राधे राधे। वेरी गुड। चलिए सब लोग अपनी फैमिली में जुड़ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग, तो पढ़ेंगे ही, ये फिगर में कितने एक त्रिभुज है कह देगा, इसमें गिनिए कगो त्रिभुज है, ऐसे होता है ना, ये वाला एक त्रिभुज 2 त्रिभुज, तो ये काउंट करना सिखाएंगे। नंबर सीरीज के बारे में बताएंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज बताएंगे। ये टोटल चीज रीजनिंग आपको पक्का सरकारी कॉलेज मिलेगा बाबू। एक भोजपुरी में कहावत है कि नौकरी करबे तो सर नहीं, किस तरह नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बैठ के बेचो तरकारी, वो वही अच्छा होता है। तो मैं यही कहूँगा बाबू कि सरकारी कॉलेज हासिल करना है, वो भी खुद के दम पे। तो पहले हम बातें करते हैं नंबर सीरीज के बारे में। किसके बारे में? नंबर सीरीज के बारे में। अब कहिएगा सर ये नंबर सीरीज में होता क्या है? नंबर सीरीज में इसे दे देगा 3 5 7 9, तो बोल देगा यहाँ क्या है, कहेगा कहा सॉरी, तो बबुआ बता देगा। हम बोले हम बबुआ का बताने के लिए ही बोले हैं, तुम बबुआ हो तो बताओ। सबसे पहले इस सब जितना क्वेश्चन है इस सब को बताने के लिए कुछ सीरीज अपनाते हैं। अब कहिएगा सर हम क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन में सोच नहीं पाते कि यहाँ आगे वाला नंबर क्या किया है, अजीब लिखता है। हम बोले पता है क्यों? क्योंकि आप अच्छा तरीका से सीक्वेंस में नहीं पढ़ें। सबसे पहला रूल होता है जानते हैं क्या? पहले पहाड़ा पढ़ने का रूल होता है। पहाड़ा पढ़ने का मतलब पहाड़ा पढ़िए। पहाड़ा पढ़ के या तो क्या करेंगे इसमें, या तो घटा देंगे या फिर बढ़ा देंगे। कहिएगा मतलब सर बढ़ा देंगे। जैसे क्वेश्चन में दे देगा ऐसे, ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा, और यहाँ पूछ देगा क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये पूछ देगा। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ पे 3 दे देगा, यहाँ पे दे देगा 5, यहाँ दे देगा 9, और ये वाला पूछ देगा। समझिएगा पहले सीक्वेंस। पहले ट्राई क्या करेंगे आप? तो पहली बार में ट्राई करना है, पहले पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 कैसे आएगा? तो पहले पहाड़ा 2 का 2, 2 दूना 4, यानी पहले पहाड़ा पढ़े हैं 2 बार तो 4 आए, लेकिन तो 5 है ना, 1 बढ़ा दिया गया है। तो मैंने क्या बोला, पहले पहाड़ा पढ़ना है, या तो घटे तो घटाना है। आगे वाला नंबर देखेंगे कि नंबर बढ़ के आ रहा है। पहाड़ा पढ़ने के बाद इसके जब करीब पहुंच जाएंगे तो आगे बढ़ने पर ही नंबर मिल रहा है कि पीछे बढ़ने पर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो 2 दूना 4 हमने पहाड़ा पढ़ के करीब पहुंच गए, 1 आगे। फिर 5 का पहाड़ा 5 दूना 10, 1 बढ़ाएंगे, यानी पहाड़ा पढ़ के बढ़ाएंगे। तो वैसे ही बाबू 11 दूना 22 और 1 कितना हो जाएगा 23। पहला चेक कर लेंगे। एक बार ये पढ़ते हैं 3 दूना 6, लेकिन आगे बढ़ने से देयर इज नो एनी फायदा, है ना, कोई फायदा नहीं है बाबू। 3 दूना 6, ये एगो कम कर दिया है तो 5। वैसे ही 5 दूना 10, लेकिन 10 नहीं है, एगो कम कर दिया, तो वैसे ही आप 9 दूना 18, 9 दूना 18, एगो कम करके कितना लिख सकते हो? 17 लिख सकते हो। यहाँ पे कितना लिखे हो? 23। तो यहाँ पे आने वाला अक्षर क्या हो जाता है, मतलब नंबर क्या हो जाता है? 23 हो जाता है ना बाबू। और यहाँ पे 17 आ जाता है। कहेगा हाँ, ये पहला काम होता है पहाड़ा का। अगर मान लो कि क्वेश्चन जैसे यही है, ये पहाड़ा पढ़ो, 3 दूना 6, अरे वाह, एगो कम किया है, तो 5 दूना 10 में एगो कम करोगे तो क्या आना चाहिए? 9। 10 में एगो कम करोगे तो 9 आना चाहिए। यहाँ तो 7 है, मैटर नहीं बना। ये पहाड़ा ओढ़ा वाला जब काम नहीं चलेगा तो दूसरा कंडीशन में आपको उसी समय चेक कर लेना है, बस बीच का अंतर। किसका अंतर बाबू? बीच का अंतर चेक कर लेना है, बस इतना ही काम करना है, बीच का अंतर, यही होता है। अब सुनिए, 2 गो एग्जाम में ही पूछता है, ये जो बीच का अंतर, ये दोनों पर डीएलएड और
डीएलएड और बीएड में पूछता है, यही इसी दो पर बनाने को अधिकतर देता है। इसके बाद जो मैं बताऊंगा और क्या क्या किया जा सकता है वो आपके एसएससी एनटीपीसी लेवल का हो जाता है। मतलब डीएलएड बीएड को टीचर वाला एग्जाम छोड़ के बाकी सब एग्जाम होता है। टीचर वाले में रीजनिंग बड़ी आसान पूछता है ना। यहाँ देखिए अभाज्य नहीं है बाबू, बीच का अंतर देखते हैं। यहाँ है बाबू 3 से 5 2 बढ़ा दिया है, 5 से 7 2 बढ़ा दिए, 7 से 9 2 अभाज्य मत देखिएगा, सब तो अभाज्य है। ये कहाँ अभाज्य है, ये थोड़े है अभाज्य। अभाज्य मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ मात्र 2 आदमी का बात सुने। जैसे कोनो कोनो लड़का थेथर होता है, कहता है हम केहू का बात काहे सुने, चलिए हम किसी का बात, हम तो सिर्फ 2 आदमी का बात सुनते। जैसे 3 है तो कहता है एक तो हम एक के पहाड़ा में आएंगे, खुद अपना पहाड़ा में अपन बात सुनेंगे। दुनिया के किसी भी नंबर से ये अब नहीं कटेगा। तो एगो अपन बात सुने, एगो जिसने जहाँ से शुरुआत होता है, जिसने पैदा की है उसका, इसी संख्या को कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जो सिर्फ कितना आदमी का बात सुने 2, इसको ना रूढ़ संख्या कहते हैं। कि क्यों रूढ़ कहते हैं, रूढ़ माने बड़ा रूढ़ आदमी है जी, खाली अपने बतिया सुनता है ना, तो इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो ये रूढ़ सब नहीं है। 9 कहाँ है, 9 एगो एको के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में आता है। जबकि रूल होता है अभाज्य का, क्या रूल होता है बाबू, अभाज्य का रूल होता है कि सिर्फ और सिर्फ कितना से कटे, 2 एगो नंबर से कटे। तो ये 2 का अंतर है, तो इसमें 2 बढ़ा दोगे तो 11 और 9 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 9 और 2 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। समझे सर, आप क्यूट लग रहे हैं, थैंक यू सो मच, हमारी तारीफ किए हो, है थैंक यू। तो समझ में आया। दूसरा ट्राई ऐसे कर लेते हैं। अब कहेगा और भी कुछ ट्राई करते हैं का, हाँ बाबू करते हैं। देखिए अब क्या ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा सा हम कोना में लेके चले जाते हैं, है ना, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो यहाँ पे लेके हम चले आए। ठीक है, चलो भाई। तीसरा क्या दे देगा, एक नंबर बढ़ा देगा। समझिएगा बातों को ध्यान से। देखिए ये जो बढ़ाया है ना, देखिए छोटा छोटा नंबर नहीं बढ़ाया, 2 के बाद मात्र 5 ना है, 5 के बाद अगर तनी ना बढ़ा रहा है, लेकिन एक ज़्यादा नंबर बढ़ा दे। जैसे यहाँ दे दे आपको 4, यहाँ दे दे आपको 1 के बाद, सुनिएगा बातों को ध्यान से, यहाँ दे दे 9। कितना अच्छा देखो तो 4 के बाद नंबर बढ़ा 9, 9 के बाद दे दे 16, 16 के बाद दे दे 25। अरे बाप रे बाप। यहाँ पे मान लो कि 25 के बाद 36 दे दे, 49 दे दे, है ना, यहाँ पे 64 दे। तो आपके दिमाग की बत्ती कुछ जला, दिमाग की कुछ बत्ती जला। ज़्यादा अगर बढ़ा दे, क्या कर दे बाबू, ज़्यादा बढ़ा दे, ज़्यादा बढ़ा दे, तब क्या करेंगे, तब दिमाग के डायरेक्ट हई दोनों तो लगेबे नहीं करेंगे। तनी तनी बढ़ता है तो लगता है। जब ज़्यादा बढ़ा दे तो एक ही वो काम करते हैं, या तो पावर 2 करते हैं, ना तो पावर 3 करते हैं। अगर इससे भी नहीं आए तो ये पावर 2 करके या पावर 3 करके या तो एगो घटाता होगा या तो बढ़ाता होगा। ठीक है, ऐसे काम करता होगा। जैसे कि पावर जरूर किया, ये पक्का देखो तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तभी तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर दे देगा 8 का स्क्वायर देगा। तो आने वाला में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। समझे, इस कंडीशन में कहेगा हाँ सर एक बढ़ेगा तो ही कर लेंगे। लेकिन एक और ही दिमाग लगाता है, कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे दे देता है, कह देगा 3, 8, 15, 24, 35, ऐसे पूछ देगा यहाँ का होगा। अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा जब एग्जाम में। अरे यार, तो एक चीज़ और आपको दिमाग में अपने रखना है। कहिएगा सर कौन सा बात हम दिमाग में रखेंगे, तनी बता भी दीजिए। हम बोले अच्छा सुनिए बता रहे। आपको देखना है कि आपने जो स्क्वायर किया उसके करीब है क्या, ये सब करीब करीब देखना है। क्योंकि बाबू रूल एक ही होता है, एक नंबर अगर बढ़ रहा है तो सिर्फ एक ही गो उपाय है, या तो स्क्वायर करो ना तो क्यू करो। लेकिन यहाँ स्क्वायर क्यू तो है नहीं, तो बस एक चीज़ देखेंगे, स्क्वायर क्यू के करीब है क्या, स्क्वायर क्यू के करीब है क्या। तो कहिएगा हाँ सर स्क्वायर क्यूब के करीब है, 3 4 के करीब है, 9 8 9 के करीब है, 15 16 के करीब है। तो मेरे हिसाब से जानते हैं क्या किया है, ये 2 का स्क्वायर करके एगो घटा दिया है। 3 का स्क्वायर 3 3 9 तो होता है, लेकिन एगो घटा दिया है। वैसे ही 4 का स्क्वायर करके एगो घटा दिया है ना। 5 का स्क्वायर करके एगो घटा दिया है।
6 का स्क्वायर करके देखिए करीब देखते हैं तो आप 7 का स्क्वायर 7 से 49 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये आपके कंडीशन में एक पूछ देता है। चलिए समझ आया बाबू, कोई डाउट इसमें? कहेगा हाँ सर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। एगो सबसे खतरनाक अप्रोच होता है, सबसे खतरनाक बाबू। अगर नहीं क्वेश्चन बने तो छोड़ना पड़ता है, नहीं क्वेश्चन बने तो एक ही उपाय है कि क्वेश्चन को स्किप करो और आगे बढ़ो। लेकिन हम कहेंगे कि मत छोड़िएगा, ओकर कितना औकात है एसएससी का रीजनिंग के पूछने का, मैं उसकी औकात को बताता हूँ। ठीक है, बहुत लड़का कहता है कितना पढ़ लिए यही उम्र में। बाबू जिस वक्त तुम बाबू सुना करता है ना, उस वक्त हम बहुत मेहनत करते हैं। अब बाबू सुना कर लेते हैं। देखो यहाँ देखो, समझ में आया? ये वाला अप्रोच हो जाता है स्क्वायर करना। एक लास्ट अप्रोच चौथा हम मान लेते हैं, ये क्या उसे कहते हैं जब कुछ दिमाग नहीं काम करे तो उसे अभाज्य रूल कहते हैं। अभाज्य रूल, कौन सा रूल बाबू? अभाज्य। देखते हैं अब क्या अभाज्य माने। अभाज्य का मतलब होता है यहां दे देगा, देखो यहाँ पे 3 दे देगा, यहाँ 2 दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा। ठीक है, यहाँ पे बोलेगा बताइए कि क्या होगा। अब मैटर फंसेगा। ऑप्शन नंबर ए 9 होगा, ऑप्शन नंबर बी 11 होगा, ऑप्शन नंबर सी 13 होगा, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ। यही एक अप्रोच है जो कि यही एक थोड़ा सा टॉप लेवल का पूछ देता है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, पहले पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहाड़ा 2 एकम 2, अरे यार 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले पहाड़ा का काम 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो रहा है तो 4 से एगो कम किए हैं तो 3 आ गया, तो 3 दूना 6, 6 से एगो कम 5, तो 5 दूना 10, 10 से एगो कम 9, यहाँ तो 7 है, रूल फेल। बीच का अंतर देखेंगे तो में तो अंतर नहीं है, एको का 2 के बाद 3 आइए जाता है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, तो सब जगह अंतर बराबर होना चाहिए, नहीं काम करेगा। अब कोई रूल जब काम नहीं किया बाबू, एक ही गो ऑप्शन है, अभाज्य लगा देंगे। क्या लगाएंगे? अभाज्य। यही रूल है अभाज्य। अभाज्य का मतलब ओ माय गॉड ये क्या हुआ, मैंने सेव भी नहीं किया था। 1 मिनट रुक जाओ, मैं वहां से, जानते हो लाइट अप डाउन मारता है तो ऐसे ही हो जाता है। एक बार वीडियो को शेयर करो तो बाबू, तब तक लाइक करो बाबू, अपने फैमिली में जोड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैथ और रीजनिंग आपको समझ नहीं आएगा। एक बार लाइक करो, मैं थोड़ा सा इधर से व्यवस्था कर देता हूं इसका। चलिए हो गया, हो जाता है कबहू कबहू, एकरा उपटते रहता है, समझे? सेव ना किए थे ना, एक बार ना एक लाइक कीजिए। जानते हैं क्या था कि YouTube को एक चीज समझ में आए, ठीक है, कि यार इतना जल्दी लाइक कैसे बढ़ जाता है जब हम पढ़ाते हैं, अमित सर पढ़ाते हैं। तो प्लीज बाबू, मैं चाहता हूं अपनी फैमिली में जैसे हम लोगों ने फिर से अच्छा तरीका से बैच को लॉन्च किया है ना, ठीक है, और वैसे ही आप भी कीजिए। और गुड न्यूज है कि बाबू दरोगा जी वाला में भी ये सॉरी दरोगा जी, बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन वहां आ ही रहा है, लेकिन ना एनालिसिस करना बेकार है। एनालिसिस माने वो क्वेश्चन बताना, इस पर सब आवाज उठा रहा है कि कोई भी टीचर कैसे पता चल जा रहा है। स्टूडेंट को कुछ याद रहता है क्वेश्चन तो हम लोग मतलब बता देते हैं, बाकी वो जानते हैं कि कितना पढ़ाया हुआ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बाकी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट नहीं हुआ है बाबू, ओ माय गॉड बड़ा अच्छा हो गया है ना। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य देखेंगे, लास्ट ऑप्शन। अभाज्य का मतलब तकिएगा सर ऐसा संख्या जो सिर्फ 2 आदमी का बात सुने, जैसे 2 को देखिएगा तो 2 एक अभाज्य है, क्योंकि ये एक के पहाड़ा में ऐसा संख्या जो सिर्फ 2 गो नंबर से कटे, 2 आदमी का बात सुने। जैसे आप लोग 2 आदमी का बात ना सुनते हो, एगो अपना भी सुनते हो, एगो अपने मम्मी पापा की बात सुनते हो, एगो हमरो बतिया सुनते हो, तो तुम अभाज्य नहीं हो, तुम क्या हो, तुम हो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, है ना, कंपोजिट नंबर। लेकिन है तो 2 आदमी का बात सुनता है। एकरा बाद 7 के बाद कौन होगा, तो 7 के बाद 9 नहीं होगा। अगर 9 दे रहे हैं तो ये गलत है, 9 बाबू 1 के पहाड़ा सुनता है, 2 में 3 में भी आता है और 9 में भी, 11 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी। तो MTS की तैयारी करें।
सर आपका बात सीधे दिल पर रखता है। दिल पर लगी बातें हमेशा याद रह जाती है, इसलिए मैं दिल और दिमाग दोनों में फिट करता हूं, क्योंकि जो यहां रहता है कभी कभी भूल जाओगे, लेकिन जो यहां लगता है पूरी जिंदगी याद हो जाती है। और मैं चाहता हूं मेरी हर बातें, हर टॉपिक आपको यहां लगे, है ना। चलिए एक लास्ट अप्रोच और है, सबसे खतरनाक अप्रोच। वो माने छोड़िए देता है लड़का, सब कहेगा का अब का नौटंकी करने जा रहे हैं। हम बोले कि अरे दुगो और है, नहीं बताए, छोड़ दें, कहिएगा तो छोड़ देंगे, है ना। यहीं पे मिटा के लिख दे रहे हैं, यहीं पे मिटा करके लिख दे रहे हैं। आप ना इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको ना देखिए, अब सुनिए बातों को ध्यान से। जितना हम पढ़ा रहे हैं इसको लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा, तो रहे कि सर पहले ये ट्राई करना है, ये ट्राई करना है। सर ट्राई करेंगे तो समय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा बाबू, पता है क्यों? आप मन ही मन ना पढ़ा पड़िएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा, फिर प्लस माइनस करके आ जाएगा, वो डायरेक्ट वहीं पे पहुंचिए जाएंगे। एक नंबर बढ़ा दे। एक और कंडीशन होता है बाबू, लिख लीजिएगा, एक और कंडीशन, कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5। अब कहेगा ऊ का होता है बाबू मेरे, अगर नंबर में उतराव चढ़ाव हो, उतराव चढ़ाव, है ना, कौन कौन हो बाबू? बेबी को बेस पसंद है वाला, उतराव चढ़ाव हो, तब क्या कीजिएगा? जैसे क्वेश्चन दे देगा यहाँ 5, है ना, यहाँ दे देगा 6, यहाँ दे देगा 9, यहाँ दे देगा 12, एक मिनट रुक जा, यहाँ दे देगा आपको 7, समझिएगा बात को ध्यान से, यहाँ दे देगा आपको 13, फिर यहाँ दे देगा 8, अब पूछ देगा यहाँ पे क्या है। अब आपका दिमागवा चक्री आ जाएगा, ए सर पहाड़ा पढ़ेंगे तब 5 दूना 10, सबसे पहले ना सर ये नंबर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर घट गया है, फिर बढ़ा है, फिर घट गया है। जब भी आपको उतराव चढ़ाव देखना हो तो अल्टरनेट देखते हैं। अल्टरनेट माने एक को छोड़ के वो चेंजिंग करता है, एक को छोड़ के। तो हमको यहां से देखना है, देखिए ना यहाँ पे 7 के बाद यहाँ क्या कर दिया है, गौर से देखिए, 7 के बाद 6 के बाद 7 कर दिया है, एगो बढ़ा है, 7 के बाद 8 कर दिया है, तो हो गया। अब अभी तो ठीक होगा बाबू, 17 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 17 आप लिख सकते हैं, इसे कहते हैं उतराव चढ़ाव। अब लिख लो बाबू थोड़ा सा मस्ट भी आई, बाप रे डेंजर क्वेश्चन। कहेगा सर ई कौन डेंजर क्वेश्चन है? जानते हो क्या कर देगा? चुपचाप यहाँ लिखेगा 4, सुनिएगा बातों को ध्यान से। कहेगा हाँ सर, बातों को ध्यान से सुनिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेगा 1, यहाँ लिखेगा 4, यहाँ लिखेगा 9, इतना तक आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ लिख देगा 61, सुनिएगा बातों को ध्यान से, यहाँ लिख देगा 61, यहाँ लिख देगा 52, ठीक है, यहाँ का लिख देगा 52 लिख देगा। उसके बाद से यहाँ का लिख देगा बाबू 63। अब बोल देगा यहाँ पे क्या होगा। अभी तक एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि सर एक नंबर बढ़ रहा है, 9 से सीधे 61 हो गया है, ई कैसे? तो मैं एक ही चीज कहूंगा, ये पक्का जब भी एक बढ़े तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखो ये क्या किया है, 16 को पलट दिया। आपके सर इसको काहे नहीं पलटे? ए बकलो 9 को पलटेंगे तो क्या होगा, इस तरह हो जाएगा। ये कोनो नंबर है, इसको पलटने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखिए 5 का, ये एगो दिमाग ज्यादा लगाता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, अब 25 को पलट के 52 लिख दिया है। 6 का स्क्वायर 36 को पलट के 63, तो 7 का स्क्वायर 7 सते 49, और 49 को बदल के लिख सकते हो यहाँ 94, तो 94 विल बी द राइट आंसर। यही एक लास्ट अप्रोच है, इससे हट के अब कुछ नहीं पूछेगा, इससे हट के कोई दिमाग नहीं लगाने वाला है। समझ में आया? मैं एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं बाबू, एकदम बबुआ लेवल से। कहेगा हाँ सच में, हम बोले कि झूठ लग रहा है आपको। चलिए यहां देखिए तो बाबू, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, लुप्त संख्या बताना है। हम नहीं बताएंगे, एक नंबर बढ़ा है, या तो तुम पावर 2 करो
पावर 2 करो, आज ज्यादा एक का एक बढ़ गया है तो पावर 3 करो, है ना। तो कहेगा सर नहीं आ रहा है, हम बोले जाने दो। चलो इसका आंसर पहले बताओ, बताइए बाबू। चलिए एमडी सलमान बोल रहे हैं क्लियर है सर। नहीं बाबू, हमको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, सबको लेके चलना पड़ता है। मैं पेड बैच तो नहीं करा रहा हूँ ना कि उसमें पेड बैच में करा सर समझ में आ गया। हम चाहते हैं ना वो लड़के को मैं रीजनिंग सिखाऊं जो कुछ नहीं जानता है, रीजनिंग का नाम पहली बार सुना हो। इसका आंसर दीजिए 124 दीजिए बाबू, ऑप्शन नंबर बी 124। ये क्या किया है जी? तो हमारे हिसाब से ये 5 का स्क्वायर किया होगा तो 50 25, लेकिन एक वो कम कर दिया है। अब यहाँ पे क्या किया है? ओ माय गॉड, क्या हो गया है जी? गड़बड़ चड़बड़ है। 50 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 अठाई 64, 8 का स्क्वायर 64, एगो कम कर दिया है ना। आप हमें बताइए कि ये क्या किया है, क्या रूल लगाया है? क्यों नहीं? अरे यार बी 124 होगा, हम जानते हैं 124 होगा। रूल बताइए, रूल अरे यार रुको, रूल बताइए बाबू। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये वाला 0 है, ये वाला 7 है, ये 26 है, ये 63 है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे भरना है, ये 215 है। क्या होगा? किसी को रूल नहीं पता है? रूल नहीं पता है सर? चलिए बताइए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। 124, हाँ डायरेक्ट बता दो, यहां से बताओ, यहां से। हाई तो डायरेक्ट बता दी कि आराम से हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 50 25 25, 125 में से एगो कम कर दिया गया है, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 अठाई, अरे 8 का नहीं लिखो, 4 का लिखो। 4 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार में, आज 64 में से 1 घटाओगे तो 63। अब ये क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे एमडी सलमान बाबू ने बोला है कि सर 5 का स्क्वायर कर दीजिए, विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। 2 का क्यूब सर कितना होता है? हम कहेंगे 2 का क्यूब 8 होता है सर, एगो कम कर दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। हम बोले बहुत अच्छा। मैंने बोला था, अच्छा ये आपके दिमाग में कैसे आया, कैसे आया कि यही काम करना है? मैंने बोला था एक जब नंबर हैकर क्यूब करने से क्या फायदा है ना। 1 का क्यूब करके एक घटा दो तो 1 का पावर 1 में से 1 जाएगा 0। फिर 2 का पावर 3 करोगे और 1 घटा दो तो 2 का पावर 3 कितना होता है? यहाँ पे देखो तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। 3 का पावर 3 कितना होता है? तो 3 3 का 9 9 3 27 में से 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 4 का पावर 3 कितना होता है? तो 64 होता है, 1 घटा दोगे तो 63 हो जाएगा। 5, अच्छा ये हमें भरना था। 5 का पावर कितना होता है? 5 का पावर 3 कितना होता है? 5 का पावर 3 होता है 125 माइनस 124। 6 का पावर क्यू कितना होता है? तो होता है 6 का 36 216 ना जी, और 1 कम कर दोगे तो 215 हो जाएगा। तो यहाँ भरना है 124। ये सब अपोरोज आपको लगाना है, परपोज मार दो, है ना बाबू। एक बात दिमाग में रख लीजिएगा बाबू, हमें अपने मेहनत के दम पर ही इस बार सीट लेना है, ठीक है। हमें दिखाना है, क्योंकि हम लोग माँ बाप से पैसा लेके पढ़ेंगे ना, तो लोग हमेशा एक ही चीज़ कहेंगे, यार ये मतलब आज भी पापा से पैसा लेता है, इतना उम्र मतलब बीतने के बाद भी पैसा लेता है, ठीक है। तो आपको बहुत लोगों को जवाब भी देना है, बहुत लोगों को समझाना भी है कि नहीं। अपने प्रॉब्लम को ही अपनी ताकत बनानी है, हर मोड़ पे प्रॉब्लम से टकरानी है, हर वक्त उसे उसकी औकात दिखानी है ना। जो आपको छोड़ के गया है ओकरों को दिखाना है ना। मैं एक चीज़ बोला था, आपको याद है कि हर वक्त किसी के तन्हाइयों में जिया नहीं जाता, मुसीबतों के साथ हमेशा साझा किया नहीं जाता, याद है। समय उनका था तो छोड़ गए वो, अब समय को अपना बनाना है, खुद पर काम करना है, जिंदगी में बहुत बड़ा नाम करना है, ताकि फिर कोई नहीं सोचे कि कमजोर है वो, है कि नहीं। तो ये चीजें हम लोग अपने दिमाग में उतार लें। ओह माय गॉड, ये दुका कर दिया है। हम कहेंगे पहले पहाड़ा याद करो, तो 4 का पहाड़ा 4 का 4, 4 दूना 8, करीब गए 2 से गुना, लेकिन 9 है तो एगो बढ़ा देंगे। फिर 2 से गुना, 9 दूना 18, अब्बा 18 में एगो कम कर दिया है। 17 दूना 34, एगो बढ़ा दिया तो 35। अच्छा 2 से गुणा करके एगो बढ़ा रहा है, एगो घटा रहा है, एगो बढ़ा रहा है, तो 35 दूना 70। अब की पारी घटाएंगे, 2 से गुणा करके एक बार बढ़ाना है, एक बार घटाना है, तो हो जाएगा 70 में 1
तो 69, 69 ऑप्शन नंबर A4, बाग पगली नहीं, A4 आ अब लौट चले, A4 आ अब लौट चले। कहिएगा यस गुरुजी, पूरा समझ में आ रहा है, सच में आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देके दिखाइए, इस क्वेश्चन का जवाब देके दिखाइए। अब आपको सोचना है, यहाँ पे क्या सोचना है, 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, 36 है। एकाएक नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन स्क्वायर के करीब नहीं ना है कोई बाबू। अमित सर कैसी हो, मैं बहुत सुंदर हूं, है ना। चलो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम लोगों को धोखा मिलेगा उससे पहले कि कोई धोखा दे, हम ही धोखा दे के भागेंगे। यहाँ देखो, इंतजार करेंगे। हाँ यहाँ देखो तो बाबू, ये लग नहीं रहा है कि किसी के करीब है स्क्वायर के, ये 4 के करीब लग रहा है, ये 9 के करीब लग रहा है, ये 16 के करीब लग रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ देखो बाबू, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से एगो घटा दो, 2 का वाले बातों को समझिएगा ध्यान से। पहाड़ा पढ़िएगा तो कौन फायदा है, 0 का पहाड़ा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो पक्का ये नंबर बढ़ रहा है तो स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन एगो कम कर दिया है, स्क्वायर करके कम था। अभी 1 का स्क्वायर करके एगो कम, 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, है ना। यहाँ पे क्या किया है, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 में से 1 जाएगा। तो देखिए यही काम है करना है। 5 का स्क्वायर, ये 6 का, 4 का स्क्वायर 4 का 16 लिख दो, 4 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर में से 1, 6 का स्क्वायर तो 1 कम कर दे 35 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 से 49 में से 1 कम हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D4 दिवाली में ज़रूर आना। चलिए यहाँ पे राहुल बाबू ने इतनी मोहब्बत दिखाई है, इन्होंने अपने फैमिली में 20 रुपए का सुपर चैट किया है। राहुल बाबू को मेरे तरफ से, मैंने कहा बोले राहुल बाबू आपकी दिल की गहराइयों से, मैंने है दिल टूटा नहीं है अभी, दिल के चारों चैम्बर से मैनी मैनी थैंक्स कि अपने फैमिली में आपने